बहुत ही सत्कारयोग गुरु रूप प्यारी साध संगत। सब तो पहला गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शिश फतेह का सिमरन करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं आप जी के चरणों का दास सिविल इंजीनियर सुखचैन सिंह जलैलपुरी आप जी का बहुत धन्यवादी हाँ कि आप जी ने मेरे वालों कुछ महान शख्सियतां दे जीवन उत्ते पाईयां गईयां खोज भरपूर वीडियो नूं बहुत मान ते सत्कार दिता है। इस उत्ते मैं सदा आप जी दा ऋणी रहांगा। मैं खास करके अज उन्हां वीरां दा धन्नवाद करना चाहुंदा है जिन्हां ने काफ़ी लम्मे समय तो मेरे नाल फोन ते मेल मैसेज ते और होर आपदे तरीके राही मेरे तक बहुत जोरदार हुक्म भेजे ने कि तुसी सारा गढ़ी दी उस महान जंग बारे वीडियो पाओ और सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया साहब के जीवन ते पाओ, भाई मरदाना जी के जीवन ते पाओ। और ये चीज़ां दे उत्ते दिसंबर तो पिछले दिसंबर जनवरी तो काम चल रहा सी। उन्हां दे बारे खोज और किताबां दे उत्ते स्टडी हो रही सी। वो तकरीबन सतगुर की कृपा नाल हुण कंप्लीट हुई है। मैं भाई मरदाना जी की वीडियो पहला जारी कर चुकिया हाँ। अज आपां वर्ल्ड की उस महान जंग दी जिन्हों सारा गढ़ी की जंग कहा जाता है उहदे बारे अज आपां विचार चर्चा करांगे। इहदी शुरुआत कित्थों हुंदी है, अंग्रेज साडे देश विच किवें आउंदे ने, इहदे बारे थोड़ा जिहा विस्तार विच आपां नूं जाना पएगा। मुगल काल समय जदों बादशाह नूरदीन जहांगीर एक बारी सख्त बीमार पै गया। भारत विचले उहदे वैद्यां ने उहदियां हकीमां ने सारी वाह ला ली पर उस ठीक ना हो सकिया। बेगम नूर जहां ने पीरां फकीरां दी ओट आस भी लई, दुआवां कराईयां गईयां, ਵੱਖ-ਵੱਖ धर्मां दे विच जाके प्रार्थना ते अरदासां कराईयां गईयां पर अजे कितों भी खैर ना पई। उस वेले उन्होंने अप्रोच की ते किसी राही पता लग्या था कि विदेशी कोई डॉक्टर आके कोई हकीम आके इहदा इलाज कर सकते हैं। उस वेले बरतानिया दे कुछ डॉक्टर कुछ वैद कुछ हकीमां नूं जहांगीर दे इलाज वास्ते बाहरों मंगवाया गया। ये बरतानिया दे कुछ अंग्रेज एक वड्डे काफले दे विच बंबई बंदरगाह ते पहुंचे। बंबई तो आगरे, आगरे तो दिल्ली। लेकिन इन्हां दिनां दे विच जहांगीर जिहड़ा सी वो लाहौर पहुंचिया होया सी, क्योंकि बेगम नूर जहां दे अपने जिहड़े पेके सी वो लाहौर विच सन ते वो इन्हां नूं लाहौर लैके आई हुई सी। ये उत्थों चले ते ये पूरा पंजाब लंघ के लाहौर पहुंचे। इन्हां ने बंबई तो आगरा, आगरे तो दिल्ली, दिल्ली तो लाहौर जांदियां जांदियां काफ़ी सारा भारत दा सारा भरमण कर लिया, भारत नूं चंगी तरह वेख लिया। इन्हां ने भारत दे विच बड़ी कीमती लकड़ ते नज़र मारी, भारत की बनस्पति ते नज़र मारी, भारत विचों की कुछ मिल सकता है की निकल सकता है, वो सारे दा इन्हां ने एनालिसिस कर लिया। हुण जहांगीर दा इलाज शुरू होया लाहौर दे विच, ये महीनों तक चलिया। इस दौरान जहांगीर ने भारत की सब तो खूबसूरत इलाका कश्मीर वेखण वास्ते आपदे अहलकारां दे नाल
इन्हां नूं कश्मीर भेजिया, क्योंकि जहांगीर आप कश्मीर दा बहुत शौकीन सी। उसने कश्मीर दे विच मुगल गार्डन और होर बहुत सारिया इमारतां भी बनवाइयां सन। तां जहांगीर ने अपने वजीरां दे नाल इन्हां नूं कश्मीर विच भी भेजिया। तो उस वेले इन्हां ने जाके कश्मीर दा कीमती सेब, कश्मीर दा ड्राई फ्रूट, कश्मीर विच होने वाली देव दियार ते कैल दी लकड़, वो सारा कुछ इन्हां ने वेखिया। इन्हां दे मन विच बड़ा लालच पनमिया। इलाज तो बाद रब दा कुदरत ऐसी बनी कि जहांगीर ठीक हो गया। ये वापस चले गए। थोड़ी देर बाद एक वफद फिर अपने आप भारत परतिया ते वो बरतानिया तो एक चिट्ठी लैके आया कि सानू भारत विच व्यापार करन दी आग्या दिती जाए। जहांगीर दी क्योंकि इन्हां ने जान बचाई सी, वो इन्हां दा कायल सी, इन्हां दा आसानमंद सी। उन्हें इन्हां नूं भारत दे विच किसी शहर विच भी व्यापार करन दी बिना शर्त आग्या दे दिती। हिंदुस्तान दे शहनशाह ने अपनी बादशाही शहनशाही मोहर ला के इन्हां नूं पावर दे दिती रिटन दे विच, क्योंकि ये सारा काम लिखती करया करते सन। वो पावर लैन तो बाद ये हौली हौली व्यापारी दस्ता बन के भारत आने शुरू होए। आके इन्हां ने हौली हौली भारत दे वड्डे वड्डे शहरां विच जाना शुरू किया। जिहड़ियां रियासतां मुगल साम्राज दे अधीन सन, उन्हां विच भी गए जिहड़े मुगल साम्राज दे खिलाफ सन, क्योंकि इन्हां दी उस च वड़ के उन्हां रियासतां दे राजियां दियां कमजोरियां फड़ियां। किते वजीर नूं शह दे देनी कि तैनूं राजा बना दें कि तू राजे नूं मरवा दे। जदों उन्हूं राजा बना देना, फिर किसी सैनापति नूं आखना तैनूं बना दें कि तू इनूं मरवा दे। उस रियासत विच हौली हौली खाना जंगी ते अराजकता पैदा करके इन्हां ने सहजे जिहड़ा है सब तो पहला नवाब सराजोदौला, उस तो शुरू करके अवध के नवाब तो शुरुआत करके इन्होंने, मैं शॉर्ट सी अर्ज करा कि इन्होंने हौली हौली भारत के बहुत सारे हिस्सियां नूं आपदे कब्जे च कर लिया। दिल्ली दे विच अपना राज कायम कर लिया। हुण कुछ ऐसे इलाके सन भारत के जिन्हां विच कुछ जांबाज जुझारू कौम किस्म दियां कौमां दे लोग रहिंदे सन। उन्हां दे विच आके इन्हां ने कुछ चोण की, जिहदे विच कुछ राजपूत इलाका आया, कुछ पंजाब का इलाका आया। जदों ये पंजाब दीयां हद्दां तक पहुँचे, इन्हां ने वेखिया कि इन्हां ने रिपोर्ट लई। महाराजा रणजीत सिंह का उदों राज चल रहा सी। रिपोर्ट विच इन्हां नूं ये मिलिया कि महाराजा रणजीत सिंह की जिहड़ी फौज है बहुत जबरदस्त ते बहुत जुझारू सिपाही ने, ते वो मर मिटन तक लड़ते ने। वो आपदी जान बचा के एक फौजी की तरह एक ड्यूटी करने वजों नहीं लड़ते, वो मर मिटते ने उसके मिशन के उत्ते। इन्हां ने हिसाब लाया भी लड़ना अजे बहुत औखा है, अजे सानू कुछ होर नरम इलाके जिहड़े ने वो होर कब्जे च कर लैण दिओ। इस तरह जदों ये पश्चिम के बार्डर ते पहुँचे, उत्थे इन्हां ने वेख्या कि अफगान लोग वो भी इन्हां पंजाब के पंजाबियों वागू बड़े जांबाज सिपाही सन। उन्हां नाल लड़ना भी अजे इन्हां ने मुनासिब नहीं समझिया। उन्हां नूं भी अजे इन्हां कुछ समय लई वेटिंग दे विच पा दिता। पूरी तरह जदों ये भारत के उत्ते कामयाब हो गए, काबज हो गए, उस तो बाद इन्हां सब तो पहलां उहदी नज़र पंजाब ते मारी। बदकिस्मती नाल इन्हां समयां दे तक आउंदियां महाराजा रणजीत सिंह का पैदों तो वड्डा नौ निहाल दी उहदे विच उहने पूरी दुनिया के राजियां नूं सद्दिया। ईरान, इराक, चीन, तिब्बत, ये सारे और हिंदुस्तान दियां देसी रियासतां के सारे राजे, हिंदुस्तान का अंग्रेज गवर्नर जनरल
मलका विक्टोरिया तक, विदेशों तक, बरतानिया तक उन्हें आपदे सदे पत्र भेजे। बहुत वड्डी शादी सी, लगातार 15 दिन महीना चलती रही। ये दुनिया की सब तो वड्डी शादी वजों जानी जाती है। ये बारे भी आप किसी वीडियो च जिक्र करांगे। एडी वड्डी शादी ना ये शादी तो पहला कदी हुई 100 साल पहला, ते ना ये शादी के हो जाने तो बाद हुण जिन्ना भी टाइम पीरियड लंघ चुकिया है, ओडी वड्डी शादी किसी ने नहीं की, भावें कोई किड्डी वड्डी देश का मालक भी होवे। ये दुनिया की सब तो वड्डी शादी सी। जदों ये अंग्रेज अफसर उहदी शादी में पहुंचे, उहदे विच महाराजा रणजीत सिंह ने आपदे बड़े चोणवें जिहड़े उहदे वजीर सी इतबार वाले, जिन्हां दे विच डोगरे भरा आउंदे सी, उन्हां दी ड्यूटी इन्हां दी मेहमान नवाजी उत्ते ला दित्ती। इसे तरह ही ईरान तो, इराक तो, तिब्बत चीन तो आने वाले राजियां दे उत्ते भी वख-वख वजीरां दी ड्यूटियां लाइयां गईयां मेहमान नवाजी वास्ते। लेकिन इन्हां उत्ते उन्हें अपने विश्वास पात्र जिहड़े सी डोगरे उन्हां दी ला दित्ती। इहदे च ये लै लो कि ये डोगरियां नूं खरीद गए, क्योंकि अंग्रेज़ां दी तां इक नीति सी ना कि हर राजे दे वजीर नूं खरीद लेना कि तैनूं राजा बना दांगे, तू इस राजे दे मारन दा प्रबंध कर लै। इन्हां दी तां ये नीति सी। लेकिन इधर रह के रणजीत सिंह दे वफादार हो के ढिड दे कोड़े सन, ढिड दे काले सन, रणजीत सिंह दे राज नूं हड़पण दे उत्ते अख रखदे सन। इसे करके ही उन्होंने रणजीत सिंह दे बहुत वफादार योधे जरनैल हरी सिंह नलवे नूं मरवाउण दा भी प्रबंध कर लिया सी, क्योंकि हरी सिंह नलवे तो वो डरदे सन। हरी सिंह नलवा उन्हां दे उत्ते कैड़ी अख रखदा सी। मुकदी गल कि बदकिस्मती नाल महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई। ये उहदे पोते नौ निहाल की शादी विच उन्हां नूं खरीद भी गए ते पंजाब का सारा नक्शा भी लै गए। एक स्पैशल शराब लैके आए। वो शराब ध्यान सिंह डोगरे की जिम्मेवारी च दे के गए कि ये शराब जिहड़ी है ये तुसीं महाराजा रणजीत सिंह नूं पियाउणी शुरू कर देनी। रणजीत सिंह ने वो शराब अपने महाराजा रणजीत सिंह नूं पियाउणी शुरू कर दी, क्योंकि जिहड़ा नौ निहाल की शादी के दरम्यान जमरौद की जंग समय हरी सिंह नलूआ की मौत हो चुकी सी। हरी सिंह नलूआ महाराजे रणजीत सिंह का एक जरनैल ही नहीं सी। हरी सिंह नलूआ उहदे राज का एक दूजा थंम सी। हरी सिंह नलूए नूं वो दिलों बहुत प्यार करते सन, प्राणा तो भी ज़्यादा। हरी सिंह नलूआ उन्हां दा भरा सी। एक तो हरी सिंह नलूए दे विछोड़े का सदमा आ गया, एक ये जिहड़ी शराब नूं पंज रत्नी नां रख के ध्यान सिंह डोगरे ने थोड़ी थोड़ी महाराजा रणजीत सिंह नूं पियाउणी शुरू की गम भुलाउण दे बहाने नाल। इहदे विच कोई थोड़ा जिहा पॉइजन पाया गया सी, जिहड़ा सहिजे सहिजे महाराजा रणजीत सिंह दी शरीर नूं कमज़ोर करदा तुरिया जा रहा सी। हरी सिंह नलूए दे सदमे करके उहदे दिलो दिमाग ते बड़ा गहरा असर सी, उहदे नाल भी शरीर नूं कमज़ोरी जा रही सी। लेकिन इस शराब के पॉइजन नाल वो होर डाउन होंदे चले गए तो बहुत ज़्यादा लम्मा टाइम नहीं, बहुत छेती नाल ही हरी सिंह नलूए की मौत तो बाद महाराजा रणजीत सिंह की मौत हो गई। बस उन्हां दी मौत तो बाद इन डोगरियां दे रस्से खुल गए। उधरों जिहड़ियां तारां जुड़ियां सन अंग्रेज़ां दे नाल, उधरों पूर्ण शह मिलनी शुरू हो गई। महाराजा रणजीत सिंह दे नाल जिहड़ा समझौता किया गया सी सतलुज की हद बना के, क्योंकि उन्होंने डर सी उस वेले कि ये एक तगड़ी रियासत है, ये जे पेशावर दे उन्हां एडे जांबाज पठाणा नूं नत्थ पा सकते नहीं, तो जे किते इधर नूं वधने शुरू हो गए तो साडा जित्तिया जिताया भारत तां ये खो के लै जाणगे। इस करके उन्होंने कलम दी मार मार के महाराजा रणजीत सिंह दे नाल उस वेले सतलुज दरिया की हद बना दी। रणजीत सिंह भी सूझवान सी, वो भी ये समझदा सी कि एडे वड्डे भारत नूं जितन वाले इन अंग्रेज़ां नाल अजे लड़ना मुनासिब नहीं है। इस करके वो भी लड़ाई नूं कुछ टालना ही चाहुंदा सी। दोवां धिरां दी आपसी
सूझ नाल ये अमृतसर की जिहड़ी संधि हुई ते सतलुज की संधि बनाई। इस संधि विच लिखिया गया कि जिहड़ा भी सतलुज पार करके हमला करेगा जंग का सारा खर्चा उहदे ते पाया जाएगा। हुण रणजीत सिंह की मौत तो बाद डोगरियां दी आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर दिता जाए। ध्यान सिंह ने कहा कि रणजीत सिंह की सारी रियासत का जिहड़ी उहदे ते मैं उहदे पुत्र जिहड़ा है राजा हीरा सिंह नूं मैं उहदे उत्ते काबज करना है, मैं उहदा राजा महाराजा पंजाब दा हीरा सिंह नूं बनाउणा है। एक भरा होर बचिया सी, वो चाहवान सी कि इस भरा नूं हरी सिंह नलूए की थां ते सुचेत सिंह डोगरे नूं हरी सिंह नलूए की थां ते पंजाब दा फौज का कमांडर इन चीफ लाउणा है, ताकि फौज भी साडे ही कंट्रोल च रह जाए। ये अंग्रेज़ों के नाल इन्हां ने ये गोतां गुंदियां। अंग्रेज़ ढिड्डों चाहुंदे सी भी सारा पंजाब ते असीं आपदे हत्थ च कर लेना है, तुसीं कौन हुंदे जे। एक दूजे दे नाल ये फरेबी दो ताकतां काम करना शुरू किया ते इन्हां ने बड़ी छेती पंजाब नूं गुलाम बना दिता। पंजाब अद्धा क डोगरियां दे हत्थ चला गया ते अद्धा क अंग्रेज़ां दे हत्थ चला गया। जम्मू कश्मीर नूं डोगरे लै गए ते जिहड़ा बाकी दा पंजाब सी वो दलीप सिंह दी राज दी आड़ विच वो अंग्रेज़ां ने जब्त कर लिया। हुण पंजाब नूं जब्त करके पंजाब नूं आपदे कब्जे च करन तो बाद अंग्रेज़ां ने फिर इन्हां अफगानां नूं अफगानिस्तान के उत्ते आखिरी नज़रां ते अख रख ली कि हुण ये अफगानिस्तान नूं जितण दा बड़ा समा ते मौका आ गया। इत्थे आके इन्हां ने पूरे तकरीबन अद्धे नालों ज़्यादा विश्व के उत्ते उहदा राज कायम कर लिया सी। उस वेले कहा जाता सी कि अंग्रेज़ां दे राज विच सूरज नहीं डुबदा, जे इधर भारत वाल रात है तो उधर बरतानिया वाल दिन है। तो बहुत सारे होर भी देशों के उत्ते इन्हां ने कब्जे कर लए सन ते वर्ल्ड के उत्ते तगड़ा अहुदा यूनीयन जैक परचम लहरा के वर्ल्ड जेतू बन के एक वड्डी ताकत बन गए सन। हुण अफगानिस्तान नूं हड़पण का भी मौका आ चुकिया सी। कुछ अजे ताकतां रशिया अमेरिका वगैरह ये कुछ पईयां सन जिहड़ियां इन्हां दे नाल लोहा लैंदियां सन। इन्हां ने अफगानिस्तान उत्ते चढ़ाई 2 बारी की। पहली जंग अफगानिस्तान जितया, दूसरी बार कुछ समा पा के फिर हुई और दूसरी जिहड़ी वार है वो जंग है वो जिहड़ी अफगानिस्तान दे नाल हुई उहदे विच अफगानिस्तान हारिया। उहदी हार दे इवज विच उन्हें कुछ इलाका जिहड़ा उस समय दे इंडिया नूं लगदा सी, अज आपां उहनूं कह दिंदे आ कि वो भारत का इलाका है, अपना पाकिस्तान नाल लगता है, लेकिन उस टाइम दे विच वो इलाका जिहड़ा सी वो भारत का बॉर्डर सी। उस बॉर्डर नूं जिहड़ा है उन्होंने अफगाना ने वो एरिया जिहड़ा है इन्हां नूं अफगानिस्तान तो 2000 कुछ किलोमीटर का वो इलाका है वो उन्होंने इन्हां नूं दे दिता। 2670 किलोमीटर का जिहड़ा इलाका सी वो उन्होंने इन्हां नूं 1893 दे विच दिता ते वो एक दौरानी लाइन समझौता होया जिहदे विच वो दौरानी लाइन जिहड़ी ईरान तो शुरू हो के ते ये पाकिस्तान दे गिलगित बलातिस्तान तक चलती सी। इस तो पिछे पिछे जिहड़ा जलालाबाद शहर, काबल शहर ਜਾਂ अफगानिस्तान के होर शहर इस लाइन तो पिछे हट गए सन, वो रह गए। लेकिन ये जिहड़ा सी ना 2670 किलोमीटर का जिहड़ा एरिया सी ये उन्होंने ब्रिटिश जिहड़ा आर्मी के हवाले कर दिता। लेकिन इहदे विच रहन वाले जिहड़े अपने
मुसलमान कबीले सन, अफरीदी कबीला सी, यूसुफ जई सन, कबायली लोग सन। इन्हां लोकां नूं इस इलाके च रहिंदे सन। इन्हां दे रौला पाउण ते समझौते विच ये लाइन पा दित्ती गई कि इन्हां नूं आपदे रीति रिवाज ते इन्हां दी रहनी सहनी उत्ते ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं होएगा। ये आपदी मर्जी नाल आपदे रीति रिवाज आप चलाउणगे ते बाकी दा जिहड़ा लैंड रिकॉर्ड है उहदे उत्ते लैंड दे उत्ते कब्जा, एरिए दे उत्ते कब्जा, एरिए दा कंट्रोल जिहड़ा है वो ब्रिटिश सरकार दा ही होएगा। लेकिन ये एक इलाका ऐसा सुन्ना बियाबान इलाका सी, इहदे च कोई उपजाऊ चीज़ खाण पीण दा कोई बनस्पति पैदा ही नहीं सी हुंदी, पथरीला इलाका सी। इधरों गिलगिस्तान तो रास्ता बंद हो गया, उधरों अफगानिस्तान ने बंद करता। इन्हां लोगों के खाण पीण का कोई रास्ता ही ना रह गया। ये कित्थों गुजारा करन। हुण जिहड़े अफगानिस्तान दे नाल ब्रिटिश दे ट्रेड दे समझौते सन, जिहड़ा इधरों उधरों आदान प्रदान हुंदा सी, वो आदान प्रदान इस कबायली विचों दी रस्ते तो लंघ के हुंदा सी। ये फिर लोग इथों लंघण वाले उस अनाज नूं, उन्हां गड्डियां नूं, उन्हां नूं लुट लिया करते सन। इस गल तो ब्रिटिश सरकार बहुत दुखी सी ते इन्हां दा वो मुकाबला भी नहीं सी कर सकते। एक कबायली जंग करते सन। एकदम किसी सुरंग चों निकले ते आउंदियां 3-4 गड्डियां दे उत्ते हज़ारां दी गिनती च घेरा पा के ते उन्हां नूं लुट पुट के ते ये गायब हो जाते सन, मुड़ के नज़र भी नहीं सी आउंदे। इस गल तो ये बड़े दुखी सन। ये पठान बड़े दलेर, बड़े जांबाज, बड़े लड़ाकू ते बड़े योधे होया करते ने। इन्हां दा भी सिखां वाकू एक तगड़ा रिकॉर्ड है। जदों हरी सिंह नलूए ने इत्थे किले दा रस्ता कित्थों सी वो नहीं सी पता लग रहा। उन्हें पूरा जोर लाया, बहुत सारे इस इलाके दे बंदियां नूं गिरफ्तार किया। उन्हां दे नाल उन्हां नूं पुछण दे हर हीले नूं वरतिया, पर वो कामयाब ना होया। काफ़ी देर बाद एक बजुर्ग नूं गिरफ्तार किया गया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੋਤਰਾ भी गिरफ्तार होया। उस बजुर्ग का पुत्र हरी सिंह नाल होईयां जंगां दे विच शहीद हो चुका सी। उस बजुर्ग नूं गिरफ्तार करके पेश किया गया। उन्होंने पूछा कि बाबा उस किले का रस्ता दस, नहीं तो तैनूं ते तेरे इस बच्चे नूं कोहलू च पेड़ दिता जाएगा। दाबा मारिया। बाबे ने स्कीम लाई। वो कहन लगा कि मैं दसता देना कि मेरा ये पोतरा जिहड़ा 16 साल का मुंडा ये मेरे नाल है, मैं ये तो डरना है। उन्हें कहा डरना क्यों है? उन्हें कहा जी ਇਹਦਾ कतल कर दो। बाबे ने आपके सामने आपके परिवार के आखिरी चिराग पोतरे का कतल करवाता। उन्हें कहा हुण दस। उन्हें कहा मैं दसना नहीं, हुण तुसी जो करना है मर्जी कर लो। वो कहता बाबा तू पागल है, पोतरा तू साडे कोलों पहला मरवा लिया है, हुण तू आप मरन दियां गल्लां करना है, तेरा दिमाग ठीक है? वो कहता जी मेरा बिल्कुल दिमाग ठीक है। मैं पोतरा तां मरवाया है कि जे मैं ना दसिया तुसां मैनू ते मार ही देना है, ते मैनू मरदे नूं वेख के मेरा पोतरा किते डोल ना जावे ते ओ किते डरदे होया मौत तो ना डोल जाए ते डरदे तुहानू किले का रस्ता ना दस देवे। ते जे असी किले का रस्ता दसते उन्हें भी परवान ने, लेकिन असी कोल घाती नहीं बनना। इस करके हुण तुसी मैनू जिवें मर्जी मार दिओ, हुण मैनू मैं दसन वाला तुहानू मेरे कोल चो कोई नहीं बचेगा ते कोई डरेगा भी नहीं। इस करके मैं उसदा पोता मरवाउणा परवान कर लिया। हैरान हो गया जरनैल हरी सिंह नलवा भी ऐसे ऐसे भी योधे पे ने जिहड़ी आपदी आन तो कुर्बान कर रहे ने परिवारां। ये वो पठाना का पिछोकड़ सी। उन पठाना नूं बहुत तगड़ी भुखमरी पै चुकी सी। दो पासे तो रस्ते बंद सन। वो इन्हां अंग्रेज़ां दी गड्डियां नूं लुटदे सन। ये दुखी आ चुके सन, तंग आ चुके सन। इन्हां उत्तों के कीता की जाए।
इन्हां ने फिर बह के इस गल की सोची तो इन्हों किसी ने दस पाई कि इन्हों कंट्रोल सिख कर सकते हैं। उस वेले इन्होंने उत्ते बरतानिया विच सारी जी इत्थों की रिपोर्ट पहुँचाई, उत्थे बह के मीटिंगां होईयां, उहदे विच उन्हां कहा भी इन्हां सिखां नूं आर्मी च लैके इन्हां दे उत्ते कंट्रोल करन लई पाया जाए। उस वेले उन्होंने फिर जिहड़ी बंगाल सी इन्फेंट्री उन्हां दी ड्यूटी लाई कि तुसीं कुछ सिखां नूं भर्ती करो। बंगाल इन्फेंट्री वालों जलंधर ते फिरोजपुर दे विच बह के 36 सिख रैजीमेंट इन्फेंट्री ऑफ बंगाल के तहत उन्हां नूं भर्ती किया गया। फिरोजपुर छावनी अंग्रेज़ों की काफ़ी वड्डी छावनी सी। इहदा पूरा नाम उस वेले 36 सिख रैजीमेंट इन्फेंट्री ऑफ बंगाल सी, लेकिन सारागढ़ी की जंग तो बाद इन्हां नूं पूरी तरह 36 सिख रैजीमेंट का रुतबा दे दिता गया। इन्हां नूं भर्ती किया गया। इहदे विच कोशिश की गई कि जो स्टडी विच आया सी कि इहदे विच वध तो वध जिहड़े अमृतधारी सिख भर्ती किए जान। इहदे विच जे अमृतधारी घट भी होण ते साबत सूरत जिहड़े ने वो नितनेमी ज़्यादातर धार्मिक बंदे होण जिन्हां भर्ती किया जाए, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक ये दसिया गया सी अंग्रेज़ों नूं कि ये जिहड़ा अमृतधारी सिख हुंदा है वो दूजियां नालों ज़्यादा ईमानदार सिख ते आपदे धर्म दा ते आपदे करतब की पालना बड़ी ईमानदारी नाल करता है। तो इन्हां ने ये चोण इसे लिए कर ली, चोण करके क्योंकि इन्हों तरज लैनी पई हरी सिंह नलूए की कि हरी सिंह नलूआ कला जरनैल सब कुछ नहीं सी, उहदे अंडर जिहड़ी उहदी फौज सी वो सारे दे सारे अमृतधारी सिख योधे सन। वो भी हरी सिंह की कमांड नूं भी सत्कार दिंदे सन ते आप भी आपदे अंदर मर मिटन का जज्बा रखते सन। हुण हरी सिंह तो मिलना नहीं, लेकिन सिख सिपाही तो मिल सकते हैं जिन्हां दे अंदर मर मिटन का जज्बा होवे। इसे लई इन्हां दी स्पैशल चोण करके इन्हां नूं 36 सिख रैजीमेंट के रूप में भर्ती किया गया। फिर इन्हां दी फौज का जिहड़ा डेकोरेट इन्हां नूं किया गया। इन्हां नूं पगड़ी दे कुछ पेज स्पैशल इन्ने पेज गिन के उन्ने पेजा की पग बन्नण का एक नवा स्टाइल दिता गया। पग के थले 50 बन के सोहने तरीके की पग इक्को जही इक्को जिटी, नहीं तो उस तो पहला किसी की पग छोटी सी, किसी की पग वड्डी सी, कोई दमाला बनता सी, कोई किसी तरह बनता सी, लेकिन इन्हों एक स्पैशल शेप दिती गई पग की। उहदे थले 50 बन के उत्ते पग बन्नी जाएगी। और जिहड़ी आ पेचां वाली पग जिन्हों असीं कहने आ, ये पग उस वेले ये सिख रैजीमेंट नूं गोरियां दी देन सी। ये उस तो प्रचलित हुई। ये एक साइज की पग सी ते सारे सिपाही इक्को जिड्डी इक्को साइज की पग पेचां वाली बन के बड़े सोहणे नज़र आउंदे सन। दूसरी चेंज ये हुई कि इन्हां नूं किसी का दरम्याना हुंदा है। इन्हों फिर सब तो पहला तो ये आख्या गया कि तुसी दाड़ा बनो। इन्होंने दाड़ा बनिया। बनन तो बाद जिन्हां दे दाड़े छोटे सन उन्हां दे विचों वाल निकले पिया करते सन। फिर इन्हां दे दाड़ियां नूं शेप देने वास्ते उन्होंने स्पैशल एक जाली तैयार करवाई गई जिहड़ी कि सारियां नूं बननी लाजमी कर दी गई। तो सारे सिंह वड्डी दाड़ी वाले भी छोटी दाड़ी वाले भी दाड़ा बनन तो बाद आपदे उस दाड़े दे उत्ते डबल जाली बनिया करते सन ताकि ये इक्को शेप च नज़र आउण। इस तो पहला दाड़ा
केवल ते केवल महाराजा रणजीत सिंह के पुत्र शेर सिंह ने बद्धा सी, क्योंकि वो बहुता उहदा संबंध भी उहदे मित्र भी बहुत ही ज़्यादा अंग्रेज दोस्त सी उहदे, उन्होंने उन्होंने इस गल लई मजबूर किया सी। ते इस तो पहला सिख राज विच भी जे किसी ने दाड़ा बद्धा सी ते वो जिहड़ा उन्हां दा बेटा शेर सिंह सी, जो बाद विच महाराजा भी बनिया ते महाराजा बनने तो बाद कतल किया गया। इन्हां दी एक शेप तैयार करके, इन्हां नूं डेकोरेट करके, ट्रेन करके, इन्हां दे अंदर मर मिटन दा जज्बा पैदा करके, इन्हां नूं जिन्हां नूं नहीं सी अमृत छकिया उन्होंने अमृत छकवाया गया अंग्रेज़ां ने आप कह कह के, इन्हां नूं तख्तां ते लिजा के। और इन्हां दे सिख रेजिमेंट दे विच महाराजा रणजीत सिंह दी फौज दी तर्ज ते इन्हां दे विच एक गड्डी तैयार करवाई गई, जिहदे विच गुरु ग्रंथ साहिब जी दी सवारी नाल जांदी सी। जिथे रेजिमेंट जाती सी उहदे विच एक गड्डी नूं गुरुद्वारा टाइप तैयार किया जाता सी, उहदे विच पालकी साहब सजाई जाती सी, उहदे विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी सवारी सत्कार सहित विच पूरा चौर करके ग्रंथी सिंह बहा के उन्हां नूं लैके जांदे सन। और सिख रेजिमेंट दे विच ग्रंथी सिंघां दी भर्ती की जाती सी। अज भी सिख रेजिमेंट दे विच ग्रंथी सिंघां दी, अरदासीए सिंघां दी, इन्हां दी अज भी भर्ती स्पैशल हुंदी है। वो उस वेले उस अंग्रेज़ां दे टाइम च उस तर्ज ते तुरी आउंदी। इन्हां नूं गुरु दे बिल्कुल नेड़े करके, इन्हां नूं गुरु वाले बना के, इन्हां दे अंदर जज्बा पैदा करके, उस जज्बे दा असल विच गोरे मुल वटना चाहुंदे सी। इन्हां सिंघां नूं माफ़ करना तैयार करके अफगाना दे नाल टकरा के अफगाना नूं खत्म करना, इन्हां सिखां कोलों खत्म करवा के आप दा मतलब कटना चाहुंदे सी। हुण जदों ये तैयार किए गए, उस तो बाद इन्हां नूं ये पाठ पढ़ाया गया कि तुहाडे वड वडेरिया ने हरी सिंह नलूए की कमांड थले होके जिहड़ा इलाका उस वेले जित लिया सी, जिहड़े पठान उन्होंने कंबा दिते सी, जिहड़े पठानियां अज भी कहिंदियां ने कि बच्चे अजे रोंदा है ते सौंदा नहीं, फड़ के लै जाएगा। इन्नी दहशत हरी सिंह दी उन्हां दे अज भी चलदी है दिलो दिमाग ते। तुसी उस हरी सिंह दी औलाद जे, तुसी उस हरी सिंह दे उन्हां सैनिकां दे पुत्तर हो जिन्हां ने इन्हां पठानां नूं कंट्रोल किया सी। हुण तुहानूं दोबारा मौका दे रहे हैं कि तुसी उन्हां पठानां नूं हरी सिंह बन के कंट्रोल करो। आ वो चाहुंदे सी। इन्हां दी पलटना तैयार करके इन्हां सिपाहियां नूं वो इलाका विखाउण दे बहाने ओपन गड्डियां दे विच खड़े करके रफलां फड़ा दित्तियां गईयां, क्योंकि ये कहा गया कि ये इलाका बड़ा मारा है ते जे तुसी निहत्थे खड़ोवोगे तो पता नहीं कोई गोली ना चला देवे। इस करके तुसी तैयार बर तैयार होके रफलां पूरी तरह रेडी करके ते तैयार होके इन्हां गड्डियां च खलो जाओ, तुहानूं ये सारे इलाके की वाकफीत कराउणी। असल में वो मैंने ये सन कि इन्हां नूं इन्हां कबायली इलाकियां विच घुमा के उन्हां पठानां दे उत्ते एक दहशत पाउणी सी कि ये सिख जिन्हां ने तुहाडे वड वडेरिया नूं कदी दबाया सी, अज ये फिर तुहाडे सिर ते आ गए ने ते तुसी अपने आप जिहड़ा लुक छुप जाओ, नहीं तां ये तुहानूं मार देणगे, ये तुहाडा टाकरा कर सकदे। ये उन्हां दे उत्ते एक दहशत पाउण दा तरीका सी। अंग्रेज़ां दी हर चाल दो धारी होया करदी सी ते दो धिरां ते उत्ते काम करदी सी ते दो धिरां नूं ही पता नहीं सी हुंदा भी की हो रहा है। इधर सिखां नूं सिख रेजिमेंट दे सिपाहियां नूं इलाका विखाउण दा बहाना बनाया गया, उधर उन्हां लोकां नूं दहशत पाउण दा, उन्हां उत्ते दहशत पाउण दा इक्को ही कीता, तीर इक्को ही सी, निशाने उहदे दो सन। इन्हां में हर गड्डी दे विच जोर जोर दी बोले, सो निहाल दे जकारे गजाए, अगे अगे बैंड वजदे गए। उन्हां ने अंदरां चों वड़ के पहाड़ियां दे कंधरां चों लोके वेख के इन्हां नूं चंगी तरह सियाणिया। उस तो बाद ये जिहड़े दर्रा खैबर दा जिहड़ा इलाका सी,
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਰੇਂਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਣਾ ਰੇਂਜ ਸੀ, ਤਿਰਾ ਵੈਲੀ, ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਉਸਾਰੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2, 4-4 ਸੌ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਕੁੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਪਲਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇੰਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਾ ਜਾਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੁਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦर्रा खैबर, ਕੋਹਾਟ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੱਡੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਸੀ ਦर्रा ਆਪਣਾ ਜਮਰੌਦ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਬਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਫਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਂ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਨਾਂ ਦਾ ਕਬੀਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਉਹ 3-4 ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਗੂ ਕਾਜੀ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਐਸੀ ਵਾਪਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੇ ਅਲਾਨੀਆ ਬੁਰਕਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਹੱਥੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ, ਇੱਕ ਭੀੜ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਹਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਕੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੱਕ ਕੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਬੁਰਕਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਰਮਾਨ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਆਪਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਬਾਲੀਆਂ 'ਚ ਹੋਰ ਜੋਸ਼ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੋਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕਹਾਟ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ
छोटा मोर्चा उसारना पिया, क्योंकि इन्हां दे दरम्यान एक पहाड़ आउंदा है जिहदे नाल इन्हां दा एक दूसरे नालों लिंक कटिया जाता है। वो लिंक कटे जान करके इन्हां दा संबंध नहीं रहिंदा। वो संबंध जोड़न वास्ते रस्ते दे विच एक जिहड़ा सारा गढ़ी नाम दा मोर्चा उसारिया गया। इत्थे एक सारा नाम दी औरत दे नां ते पिछे एक शहर चलदा सारा, उस शहर दे विच ये मोर्चा उसारिया गया, उन्होंने गढ़ी कहा गया। तो सारा शहर दे नां नाल उहदा नां जुड़ गया, तो सारा गढ़ी बन गया। उन्हां जमानियां दे विच शीशे दे जंतर नाल सूरजी लाइट राही उधरों अधरी मैसेज भेजे जाते सन। कोई ये उस वेले एक जंतर चलता सी, सूरज की लाइट पा के लेंस राही शीशे राही लश्कोर दे के उधर मैसेज जाता सी। और उत्थे 4 बंदे उस उत्ते काम करते सन। एक जना उस लाइट विचों आया मैसेज पढ़ता सी, वो फिर लिखता सी ते लिखती फरमान आपदे किले दे किलेदार नूं दिया करता सी। ये मैसेज आया है, वो मैसेज पहुँचाउण वास्ते ये सारा गढ़ी मोर्चा उसारिया गया। मैं इत्थे ये अर्ज करदिया कि सारा गढ़ी कोई किला नहीं, एक छोटा जिहा मोर्चा सी जिहड़ा उसारिया गया सी ते इहदियां किले वाकू दीवारां मजबूत नहीं सन। किले दियां दीवारां बहुत मजबूत तैयार कीतियां जांदियां ने। मेरा सिविल इंजीनियरिंग अपना फील्ड है ते कंस्ट्रक्शन वर्क है। किले दियां उन्हां जमानियां दे विच 4 तो 8 फुट चौड़ियां दीवारां बनाईयां जांदियां सन, जिन्हां दे विच पासे ते बार ते अंदर बार जिहड़ियां सी वो 20 फुट की चौनाई इट्टां दी कीती जांदी सी, 20 इंच की चनाई इट्टां दी कीती जांदी सी, 2 3 फुट की। ते विच ओहदे मिट्टी भरी जांदी सी, ते वो मिट्टी चंगी तरह भर ली जाती सी। अगर तोफ का गोला भी वजे तो जदों वो उरली बार की जी दीवार है उन्होंने पाड़ के अंदर भी चला जाए तो अंदर मिट्टी च धस के वो खत्म हो जाता सी। वो अगे बाहर अंदर किले च निकलता नहीं सी। वो इस तरह की कंस्ट्रक्शन होंदी सी। उस दीवार नूं एक बड़ा सारा रैंप दिता जाता सी, जिहदे राहीं घोड़ियां मगर बन के उहदे उत्ते तोफ चढ़ा दिती जाती सी। ते तुसीं वेखदे हो पुराने किलियां उत्ते किंगरे बने हुंदे ने, उन्हां किंगरियां दे विच किलियां उत्ते तोफां चढ़ा के बीड़ दित्तियां जांदियां सन। वो किलियां दीयां दीवारां 8-8 फुट उत्तों चौड़ियां खुले रस्ते हुंदे सन, जिन्हां विच आके घोड़ा बरूद भी आ जांदा सी ते विच तोफां भी आराम नाल उन्हां किंगरियां थानी बाहर कढ के 2-2 4-4 फुट उन्हां दियां नालियां ते उन्हां नूं उच्चियां नीवियां करके बड़े आराम नाल वरत लिया जांदा सी। दूर नेरे तक फायर करन दे विचों बड़ा कारगर हुंदियां सन। ये जिहड़ियां दीवारां दी चनाई हुंदी सी उन्हां दे वास्ते मां दी दाल नूं गलन अंक तक वाली सी, वो एक लेस जी बन जांदी सी। इन्हां दोवां नूं मिक्स करके एक वड्डे भांडे च पाया जांदा सी ते उहदे नाल फिर चुनाई कीती जांदी सी। उहदे विच कुछ पीस के रोड़े, इट्टां दे रोड़े, कुछ पीस के पत्थर दे रोड़े ते विच पाया जांदा सी चूना, जिन्हों कली कहा जांदा, जिहड़ी आपां सफेदी कंधां नूं भी फेरने आ। ये मिक्स करके कुछ होर मटीरियल हुंदा सी, फिर ये चूना तैयार हुंदा सी। ते ये जिवें सड़कां बनाउण वाले आपां वेखदे आ बार लोक च बजरी गर्म कर करके विछाउंदे ने, वो ठंडी हो जाए तो फिर गर्म करनी पैंदी है। इस तरह ही ये जिहड़े मां ते चौलां दे बने मिश्रण नूं बार गर्म कर करके चनाई की जाती सी। और ये चनाई नूं फिर तोड़ना बहुत औखा सी। इट दी पकाई इन्नी तेज हुंदी सी, कोई भी छेती किते शैनी थोड़ा, कोई बंब दा गोला, कोई भी चीज़ उन्हां किलियां नूं सदियां तक उन्हां दीवारां नूं तोड़ नहीं सी सकदी। यही कारण है कि अज भी 300 400 500 साल पुराने किले खड़े आपां अज भी वेखदे हां, जिन्हां दी उचाई 100 फुट तो भी तां खड़ी है।
वो अज भी ਉਹਦੀ ਉਸੇ पावर 'ਚ खड़े ने क्योंकि उन्होंने चुनाई चूने दी है तो विच उन्होंने चंगी तरह मिट्टी की वधिया भरती दे के उन्होंने दीवारां नूं तैयार किया गया है। वो अजे भी सैकड़े साल होर खड़ियां रहन, उन्होंने कोई फर्क नहीं पैन वाला। ये वो कंस्ट्रक्शन की गल सी जिहड़ी किलियां वास्ते की जाती सी। लेकिन ये जिहड़ा सारागढ़ी मोर्चा सी ये एक सधारण चूने की चुनाई नाल उसारिया गया सी, क्योंकि ये तो एक मैसेज उधरों लाइट मार के किले गुलिस्तान नूं भेजना है तो किले गुलिस्तान का मैसेज इत्थे आया, किले दूसरे नूं भेज दिता जांदा सी। सिर्फ इन्ना क काम करन वास्ते एक टाइम दे विच पहरे ते खड़ोते 3 आदमी काम करते सन ते वो 3 या 9 शिफ्टां दे वास्ते 9 आदमी 10 आदमी उहदे उत्ते तैनात हुंदे सन। उन्हां दी सिक्योरिटी वास्ते कुछ सिक्योरिटी गार्ड लाए जांदे सन। उन्हां दे लंगर प्रशादे की तैयारी वास्ते लांगरी ते पानी पिउण वाला बंदा, उन्हां दे कपड़े धोण वाला बंदा, वो इस तरह दे कुल मिला के उत्थे कोई 20-25 पोस्टां हुंदियां सन। ये 19 बंदे इहदे विच तैनात सन। ये जिहड़े इस सारागढ़ी मोर्चे च तैनात सन लोग, उन्हां दा अफसर जिहड़ा सी वो हौलदार ईश्वर सिंह सी। उहदे नाल ये सारे 21 जिहड़े फौजी सिपाही सन, जिन्हां दे विच बहुत सारे ये काम करन वाले सन, जिन्हां दे मैसेज भेजन वास्ते जिहड़े काम ये सन वो इत्थे सन ते कंट्रोलर इन्हां दा सी ईश्वर सिंह। इस तरह मुखी सी ते इन्हां दे सब तो छोटी उम्र का जिहड़ा सी वो गुरमुख सिंह सी, जो ज़्यादा एक्सपर्ट सी इस शीशे के यंत्र ते काम करने वाला। ये यंत्र उस जमाने ते बड़ा प्रचलित सी जदों अजे कोई बिजली के प्रबंध नहीं सन, जदों अजे वायरलैस भी नहीं सी आई। और इसे यंत्र इसे यंत्र नाल ही उस जमाने दे विच अंग्रेज़ां ने माउंट एवरेस्ट की चोटी नूं मापिया सी, जिहदी पमैश अज भी उत्ते जाके मापन ते भी बिल्कुल 1 इंच का फर्क नहीं आया। ये यंत्र इन्ना कारगर सी जिहदे नाल ये सारा कुछ काम किया जाता सी। हुण किला गुलिस्तान दे विच 170 सिपाही मौजूद ने। किला लोकहाट दे विच 200 के करीब सिपाही तैनात ने। सारागढ़ी दे विच 21 सिपाही तैनात ने। इहदे नाल लगदे इसे तरह दे ही 2-2, 4-4 किलोमीटर ते होर बहुत सारे छोटे छोटे किले ने, जिन्हां दे विच 200, 400, 150 के करीब इस तरह करके बहुत सारिया थावां दे उत्ते 36 सिख रैजीमेंट दे ये सिख सरदार सारे तैनात किए गए। पठाना की जिहड़ी राय बनी सी उहदे च ये सी कि सब तो पहला ये जिहड़े मैसेज पहुँचाते ने उधरों आदरी इन्हां छोटियां पोस्टां नूं आपां पहलां तोड़ना है, ताकि ये किले एक दूजे नालों कट्टे जान। फिर इन्हां किलियां दे उत्ते हमला करना है। जे ये सिख सरदार काफर इत्थे ज़्यादा चिर रह गए तो फिर ये साडा जिउना हराम कर देंगे। इसलिए हुणे नवे आयां दे इन्हां दे पैर पट दिते जान, ताकि फिर जे ये पैर पट्टे गए तो फिर होर इन्हां दे कोल कोई इस तो वड्डी ताकतवर कौम ही नहीं जिन्हों लिया के साडे ते ये कंट्रोल कर। इस चीज़ नूं नीयत करके लास्ट मीटिंग करके ते 12 सितंबर नूं सवेरे पहले टाइम हमला करन दा इरादा तैयार हो गया। इधरों सारागढ़ी दे जवान सवेरे नहा धो के इशनान करके पाठ पूजा तो वेले हो के प्रशादा छक रहे ने। उधरों कबालिया ने भी ओदा खाना कंप्लीट करके ते हमला शुरू करता। किला लोकहाट दे विच बैठा कमांडर कुक उहदियां लेंस दियां रेंजां चों दिसिया कि बहुत सारी भीड़
ਜਿਹੜੀ है इकट्ठी होके हमलावर होने वास्ते आ रही है बड़ी तेज़ी दे नाल। किला लोक हाट तो मैसेज चौंकी सारा गढ़ी च पहुँचया कि तुहाडे वल निशाना लैके तुहाडे वल सीधे हो के बहुत वड्डी भीड़ जिहड़ी है वो पठाना दी हमला करन तुहाडे ते आ रही है। इन्ने चिर नूं इन्हां दे लैंसां चों भी दिस पिया, इन्ने चिर च इन्हां नूं मैसेज किला गुलिस्तान तो भी आ गया कि तुहाडे ते हमला हो रहा है। इन्हां ने कमांडर मिस्टर कुक नूं पुछया कि की कीता जाए। कमांडर ने कहा तुसी फौजी हो, तुसी सिपाही हो, सिपाही दा काम हुंदा मुकाबला करना, तुसी इन्हां दा मुकाबला करो। इन्हां ने कहा कि ये बंदे बहुत वड्डी गिनती च ने, तुसी किरपा करो कि जिहड़ियां तुहाडियां दो किलियां दे जिहड़े अपने नेड़े दे कंट्रोल वाले किले ने इन्हां दे सिपाहियां नूं ये भी साडे वल भेज दिओ, जां तुसी इन्हां तो इत्थों ही उपरों इन्हां ते गोलाबारी करो, क्योंकि 2.5 किलोमीटर की तो दूरी है इत्थों। तोफां की रेंज उस टाइम च तोफ 5 किलोमीटर तक का जिहड़ा फायर कर सकती सी वो ब्रिटिश सरकार कोल आ चुकी सी और इन्हां किलियां विच पई सी। इत्थे थोड़ी जी इन्हां शहीदां प्रति गोरियां दी शक दी नीयत जाहर होंदी है। पूरे 9 बजे उन्होंने आन के चौंकी सारा गढ़ी ते हमला शुरू कर दिता है। इन्हां नूं कमांडर दा हुक्म आ गया कि तुसी जवाब दिओ। हौलदार ईसर सिंह ने किले दे उतली छत ते किंगरियां दे दुआले आपदे 21 दे 21 सिपाही जिहड़े सी गुरमुख सिंह नूं छड्ड के 20 दे 20 सिपाहियां नूं पोजीशनां दे के रफलां दे के उन्हां नूं लम्मा पा के लटा के पोजीशनां च तैयार कर दिता। उन्हां दे कोल जिन्ना कि इहदे कोल असला बरूद गोली सिक्का सी, उन्हां सारियां जवानां दे कोल कोल उन्हां दे हत्थ दी रेंज ते कोल ढेरियां ला दित्तियां ते फायर का हुक्म देता। इन्हां ने फायर शुरू कर दिते। सामने आउंदी जमीन ते आउंदी हुई पठान फौज मरनी शुरू हो गई। इन्हां दे उत्तों एड्डे उच्चे ना तो उन्हां दे अजे फायर जा रहे सन ते ना ही इन्हां नूं उन्हां दीवारां दे ओले लुकियां नूं फायर अजे मार कर रहे सन। लेकिन उन्हां उत्ते आउंदियां मैदान च दौड़ के आउंदियां उत्ते धड़ाधड़ वार होने शुरू होए। उन्हां दे काफ़ी ज़्यादा जानी नुकसान हो गया। वो एक बारी रुक गए, उन्होंने चिट्टा झंडा विखाया। इधरों इन्हों ने आपदे कमांडर नूं मैसेज किया कि उन्होंने झंडा विखाया की किया जाए। इन्होंने कहा कमांडर का हुक्म सी कि शायद ये जंग बंद करते नहीं चाहते नहीं क्योंकि अगों मारे काफ़ी गए ने। उन्हें ईसर सिंह नूं हुक्म दिता कि तुसीं इन्हां नाल गल करो। जदों ईसर सिंह थल्ले उतरिया उन्हें जाके अगे गल की, गल करके उन्होंने अगों ये गल कही कि उन्होंने आगू ने जिहड़ा कि काजी गुल मुहम्मद सी, उन्हें कहा कि तुसी सिख लोग हो, तुहाडा साडे नाल कोई रौला नहीं, साडी लड़ाई ब्रिटिश सरकार नाल है, तुसी भी गुलाम हो, इन्हां ने सानू भी गुलाम कर लिया है, सानू गुलामां नूं इकट्ठियां होके इन्हां उत्ते हमलावर होना चाहिए, तुसी उन्हां वल्लों होके लड़ रहे हो साडे नाल। ईसर सिंह ने कहा कि मैं सी एक फौज दे सिपाही हाँ ते सानू ओहदी फौज ते ओहदे कमांडर दा हुक्म मनना अज दी तरीक च साडा धर्म है। असी इन्हां कोलों तनख्वाह लैने आ, असी इन्हां दा नमक खाने आ ते एक सिख दा कर्म है वो नमक हराम ना होवे। असी इन्हां दे सिपाही हाँ ते असी ओहदे मिशन ते खड़े हाँ, असी पिछे नहीं हट सकते। उन्होंने आख्या तुहाडी साडी कोई लड़ाई नहीं, कोई टक्कर नहीं, तुसी चुपचाप ये सारा गढ़ी पोस्ट बंद करके इनू छड्ड के खाली करके इथों चले जाओ। असी तुहाडा ना पिछा करांगे ना तुहाडे ते हमला करांगे, असी इस पोस्ट उत्ते कब्जा करांगे, उस तो बाद साडी रणनीति होर है। तुहानू ये है कि तुसी बहुत गिनती च थोड़े जे, इस करके तुसी बहुता चिर लड़ नहीं सकोगे, साडे हथे मारे जाओगे, तुसी इनू छड्ड के चले जाओ।
हौलदार ईसर सिंह ने नाल आपदे गए 5 आपदे सहायकों नाल सलाह की। इन्हां दी राय बनी कि ये उही मंजर दोबारा साडे सामने आ गया है जो किसी टाइम बाबा बंदा सिंह बहादुर के सामने आया सी कि तुसी किला खाली करके चले जाओ, असी तुहाडा पिछा नहीं करांगे, तुसी बहुत थोड़ी गिनती चो तुसी उहदी जान ना गवाओ। और यही चीज़ आनंदगढ़ के किले विच गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के सामने पेशकश हुई सी, जिहदे विच कुरान शरीफ ते गऊ बना के थाली विच गई सी ते उनदियां कसमां खाधियां सन। ते जदों किला गुरु गोबिंद सिंह ने छड़ता ते 10 लाख फौज ने उन्हां उत्ते हमला कर दिता सी। और वो 10 लाख फौज चमकौर दी गढ़ी तक आके भी यही झूठा ऐलान करती रही कि तुसी गढ़ी छड्ड के चले जाओ, तुहाडा पिछा नहीं किया जाएगा। इस करके अज भी वो सामने आई है मंजर, सानू इन्हां ते एतबार नहीं करना चाहिए। जे किते बाबा बंदा सिंह बहादुर भी चमकौर की गढ़ी वाकू, जिस तरह के बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उहदे सिपाहियों नूं कहा सी कि सानू आखिरी टाइम तक लड़ के इस गुरदास नंगल की गढ़ी विच शहीद हो जाना सही है, सानू दरवाजा खोलना पिया। जिद बाहू च वो सारे फड़े गए ते बड़ी औखी मौत मारे गए। जे किते वो गढ़ी च लड़के मरदे ते वो एक होर शान हुंदी, जेड़े उन्हां दे गिरफ्तारी विच जाके शहीद होए, शान तां कौम नूं फिर भी वो दे गए, लेकिन जिहड़ी इत्थे होनी सी वो कोई उस तो भी ज़्यादा होनी सी जे चमकौर दी गढ़ी वकू उन्हां दी जिहड़ी लासानी शहादत नूं होर 4 चन्न लगने सन। तो आपां नूं ये करना चाहिए कि सानू ये सारा गढ़ी दे विच खून दे आखिरी कतरे तक पूरे दम नाल लड़ना चाहिए है ते लड़ के शहीद हो जाना चाहिए है। इतिहास अपने आप नूं दोहराउंदा है, इस करके सानू इन्हां नाल किसी किस्म का समझौता मंजूर नहीं। जे असी किला छड्ड के चले भी जाइए, ये साडा पिछा ना भी करन तां भी साडे उन्हां वड वडेरियां दे मत्थे ते कलंक लगेगा कि सिखां ने किला छड्ड के उथों नस गए। ये कलंक साडे वड्डियां दे मत्थे ते जाएगा, साडे ते तो लैना ही नहीं भी ये सिख काहदे ने जिहड़े सारा गढ़ी दा किला नस गए, छड्ड के भज गए। ते जे असी छड्ड के निकले तो ये एड्डी वड्डी गिनती जिन्हें इन्हां ने सानू अगों जाके घेर के फिर मारिया तो फिर आपां बुजदल दी मौत मरांगे। किले चों नस्से जांदियां नूं फड़ के उन्होंने मारिया। सानू किले विच खून दे आखिरी कतरे तक लड़ के शहीद हो के मौत परवान कर लेनी चाहिए। ये फैसला करके बोले सो निहाल दा जकारा गजा के इन्हां ने कहा साडा तुहाडे नाल कोई समझौता नहीं, असीं तुहाडे नाल आखिरी दम तक लड़ांगे, तुसीं आपदा जोर ला लो, असीं आपदा जोर ला लांगे। ये कह के ये वापस परते आए। इस दौरान उन्हां पठाणां ने आपदियां लाशां गिनियां, 113 लाशां, 113 बंदे उन्हां दे मारे जा चुके सन, जदों कि इधरले पासे अजे कोई भी सिंह शहीद नहीं सी होया। जदों सरदार गुरमुख सिंह हौलदार होरी वापस परते, इन्हां किले चों गुरमुख सिंह राही फिर मैसेज भेजिया भी सानू अमदाद भेजी जाए। उन्होंने कहा असी कोई अमदाद नहीं भेज सकते, कमांडर कुक ने कहा, तो असी अगे पिछे सारे मैसेज ला दिते ने। कल या परसों शाम तक सारे पासे तो बहुत वड्डी गिनती की सारी सिख रैजीमेंट की फौज आ जाएगी, उदों आपां इन्हां नाल लड़ सकने आ। फिलहाल असी तुहाडी कोई भी मदद नहीं कर सकते, ते तुहानू आखिरी हुक्मां तक लड़न दा हुक्म जारी कर दिता गया है। इहदे विच ये की राज सी, ਇਹਦੇ तक पहुँच करने वालियां उत्ते जे उत्तों फैर खुले मैदान विच मारदे तो हो सकता है ये पठान चफेरों होए हमले तो डर के पिछे हट जाते। जे उन्हां किलियां विचों 2.5 किलोमीटर का किड्डा क फासला सी, जिन्ने के सिपाही उन्हां कोल सन उन्होंने भेज देंदे ते ये 21 की थां 250, 300, 400 हो जाता तो इन्हां दी गिनती वध जाती ते वो एडी तगड़ी फायरिंग तो बाद जिन्ना को उन्हां किलियां च गोला बारूद सी वो भी आ जाता
ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 21 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੂਦ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਦਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਾਨੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ, ਲਾਰਡ ਕਨਿੰਗਮ, ਮੈਕਾਲਿਫ, ਲਾਰਡ ਗੱਫ, ਕਮਾਂਡਰ ਚੀਫ ਆਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਤੇ ਲੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਬੜੇ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਭੱਜਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਨਿੰਗਮ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੱਠ ਵਾਲੀ ਤਲਵਾਰ, ਆਪਦੇ ਮੈਡਲ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਚ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਲਾਰਡ ਗੱਫ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਰਾਤ, ਜਿਸ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। 1857 ਦਾ ਗਦਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸਿੱਖ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਤਲੁਜ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਤੇ ਆਪਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੋਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਜਬੂਨ ਤੇ ਆਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਜੋ ਭਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। 12 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਨੇ ਕੁ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਵਰਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਗੋਲਾ ਸਿੱਕਾ ਮੁੱਕਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਲਾਈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਚੁਫੇਰੇ ਘਾਹ ਫੂਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਫੌਜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 21 ਜਣੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਗਿਣਤੀ ਫੌਜ ਦੀ 7 ਤੋਂ 8,000 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਦੱਸੀ। ਉਹੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਕੁੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਸੇਜ, ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰਿਟਨ ਮੈਸੇਜ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਰਮੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦੀ
ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ RTI ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਛਾਪ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਗੋਰੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਾਲੇ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਦਿਵਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਇਹ ਵੰਡੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਟਰ ਕੁੱਕ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਬਾਅਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਤੋਂ 1000 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਧਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 21 ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। 12 ਕੁ ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਧੂੰਆਂ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਸਣੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਨਾ ਫੌਜ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 2-2.5 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋੜ ਗਏ ਔਰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤੋੜਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲਦਾਰ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਲੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜੂਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪਾੜ ਰਾਹੀਂ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਅਜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਲੜਦਿਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫਾਇਰ ਵੱਜੇ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਗਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਈਫਲ ਉੱਡ ਗਈ। ਔਰ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ 2-2.5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਫਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਬਰਸ਼ੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਨ, ਕੋਈ ਢਾਲਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਸਿੰਘ ਹੱਥੋਂ ਹੱਥੀ ਲੜੇ। ਆਖਰੀ ਖੂਨ ਦੇ ਕਤਰੇ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਬਾਜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਲਗਭਗ 1000 ਬੰਦਾ 21 ਬੰਦਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਰਜਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਂਹ ਕਿਤੇ ਗਈ, ਲੱਤ ਕਿਤੇ ਗਈ, ਸਿਰ ਕਿਤੇ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੜਦੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਬਾਟਾ ਛਕ ਕੇ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ 2 ਜਜ਼ਬੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਖੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉਸਾਰੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਵੀ ਗਿਲਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਰਨੈਲ ਇਹਨਾਂ ਪਠਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹਕੂਮਤ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਸਿੰਘ ਅਹੁਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਗੋਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਦੋਵੇਂ
शक्तियां आपस में टकरा के डाह के मरवा दित्तियां जान, दोवें ही खत्म हो जाएंगे तो फिर साढ़े अगे सिर चुकन जोगा कोई बाकी न रह जाएगा। ये तकरीबन 2 दिन उस तरह ही उत्थे लाशां के टुकड़े पे रहे। दूसरे एक दिन पिछों फौजां पहुंचियां, फिर वो सारी फौज इकट्ठी होके उस मोर्चे उत्ते फिर हमलावर हुई। वो वड्डी गिनती च पठान उहदे च मारे गए, फिर उहदा कब्जा बहाल होया। दूसरे दिन शाम नूं जाके उत्ते फिर कब्जा दोबारा सिख रैजीमेंट ने किया ते आपदे शहीदां नूं इकट्ठियां करके उन्हां दा एक समूहिक संस्कार किया गया। उस संस्कार वाली जगह के उत्ते अज भी एक यादगार उसारी खड़ी नज़र आउंदी है, जिहदे उत्ते उन्हां 21 शहीद होया उन्हां जांबाज सिपाहियां दे नाम लिखे हुए। उस तो बाद इन्हां दी याद विच, क्योंकि ये बहु गिनती दे जिहड़े सिंह सी, ये फिरोजपुर जिला पंजाब जिहड़ा अजकल भारती पंजाब विच आउंदा है, इत्थों दे सन। फिर इन्हां दी एक यादगार जिहड़ी है गोरियां ने उस वेले दे महाराजा फरीदकोट की जिम्मेवारी च पाई कि इन्हां सारागढ़ी दे शहीदां दी एक याद विच गुरुद्वारा तुसीं इत्थे उसारो ते ओहदा जिम्मेवारी तुहाडी है। तो वो फिरोजपुर शहर दी फिरोजपुर फाजिलका रोड के उत्ते गुरुद्वारा सारागढ़ी तोहफां वाला चौंक, उत्थे बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग जो महाराजा फरीदकोट ने बड़ी रीझ दे नाल वो बनाई सी, वो इन्हां दी याद विच गुरुद्वारा साहिब है। उहदे विच भी इन्हां शहीदां दी फोटोआं ते इन्हां शहीदां दे नाम लिखे हुए ने, और वो इत्थों दे लागले लागले पिंडां दे शहीद ने। कुछ इत्थों दे जिहड़े अपने अमृतसर दे शहीद सन, उन्हां दी याद विच गोल्डन टैंपल के रस्ते च जाके गुरुद्वारा सारागढ़ी अमृतसर विच उसारिया गया है। जिहड़ा अमृतसर विच गुरुद्वारा सारागढ़ी है वो भी बड़ी खूबसूरत इमारत है, उहदे विच भी सारे शहीदां दी फोटोआं और सारिਆਂ दा ही है। 12 सितंबर नूं उत्थे भी दिन मनाया जाता है। वो गुरुद्वारा साहिब जिहड़ा है उस गुरुद्वारा पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध विच है, उहदी सांभ संभाल श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों की जा रही है। जिहड़ा गुरुद्वारा फिरोजपुर विच सारागढ़ी है, इहदा प्रबंध जिहड़ा है, क्योंकि इत्थे अज भी आर्मी छाउणी है, इत्थे पाकिस्तान का बार्डर हुसैनी वाला बार्डर बहुत नेड़े लगता है, तो इत्थे भी अज भी बहुत वड्डी फौजी छाउणी है। जिहड़ी अंग्रेज़ां ने उस टाइम च छाउणी उसारी सी, वो छाउणी भारत वाले पासे विच आके इस वेले भारत कोल है। उहदे विच इहदा कंट्रोल कुछ कंट्रोल तो वो आर्मी कर रही है, सिख रैजीमेंट जिहड़ी इत्थे है, तो बाकी जिहड़ा कंट्रोल है वो उस वेले दा अंग्रेज़ां वालों दिता होया। उस वेले जिला अफसर हुंदे सन, जिलेदार, तहसीलदार तो उत्ते जिलेदार हुंदे सन, जिन्होंने अज की सरकार विच असीं डिप्टी कमिश्नर कहा जाता है, उदों जिलेदार या डिस्ट्रिक्ट कलैक्टर कहा जाता सी। वो अज डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर के डिप्टी कमिश्नर के कंट्रोल विच ते आर्मी जिहड़ी सिख रैजीमेंट है उहदे दोवां दे रलमे कंट्रोल दे विच वो गुरुद्वारा सारागढ़ी वो चल रहा है। बड़े खूबसूरत पार्क ने ते बड़ी वधिया तरीके हाल उसार के उन्हां शहीदां दी याद विच इस इलाके की संगत नूं उन्होंने दिता होया है कि इत्थे कोई भी संगत जिहड़े इलाके दी है वो खुशी ते गमी दे जिहड़े प्रोग्राम ने एक वड्डे हाल दे विच उत्थे पूरे अरेंजमेंट ने, पखे ने, कूलर ने, सारा कुछ है उहदे विच कीते जांदे ने। किसी वेले मींह कणी दा मौसम भी आ जांदा है ते इस जगह दे उत्ते वड्डे वड्डे जिहड़े भोग ते शादियां दे जिहड़े सारे प्रोग्राम ने वो इत्थे कीते जांदे ने। इन्हां दे जिहड़े ने इन्हां दी जिੱਤ तो बाद जिहड़ा है वो मलका विक्टोरिया ने 1897 दे विच
ਆਪਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੌਜ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਸਕਦੀ ਜਿਸ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ? ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਟ ਭਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚੇ ਕਰ ਆਪਣੀ ਜੀਤ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਾਰ ਹੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਹਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸਿਰਫ ਜੇਤੂ ਹੈ। पंथ की जीत राज करेगा खालसा। सिख हर मैदान फतेह रहेगा, सिख हर मैदान जितेगा। ये असी नहीं कह रहे, ये 1897 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕਾ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਰਿਟਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਾਪੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਫੌਜ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹਾਰੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਕ੍ਰੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡਰ ਆਫ ਮੈਰਿਟਸ। ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਗੁਜ਼ਾਰੇਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਰਲ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 12 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਹਿਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੁਛ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਆਪਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤਿਕਰ ਬਾਜੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਖਮੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਖਮੀ, ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਇਹ ਸਨ ਜਵਾਨ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਮਿਟਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ 4 ਚੰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ? ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਈ? ਵਰਲਡ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਾਪਿਆ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੱਜਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ
जिन्हां वल्लों मैनूं ये हुक्म लाया गया सी ते इहदी पड़चोल विच मैनूं टाइम ज़्यादा लग गया, लगभग 1 साल का ज़्यादा समा लगन की सूरत विच मैं उहदे उन्हां वीरां तो भी माफ़ी मंगांगा ते इन्हां शहीदां दे जीवन उत्ते बोलदिआं कुछ लफ्ज़ वध घट जां कोई मेरे कोलों गलती हो गई होवे ते वो मैं सब तो पहलां आप जी सब तो संगत तो हथ जोड़ के माफ़ी मंग लेना। संगत बख्शंद है, बख्शनहार है। साडे कोलों प्रचारकों कोलों बोलदियां बेअंत गलतियां हो जांदियां ने, इसनूं चितारना नहीं ते साडे सिर ते हथ रखना है ताकि साडे सारे प्रचारक ही तुहाडी होर वध चढ़ के सेवा कर सकन ते गलतियां दी तुसीं माफ़ी दिंदे रहना। मैं एक बेनती होर करदिआं कि ये जिहड़ियां वीडियोज़ ने इन्हां उत्ते बहुत खोज करके बहुत मेहनत करके मैं ही नहीं होर भी साडे सारे जिहड़े प्रचारक ने सारे ही मेहनत करते ने कीती जांदी है, इसलिए कि साडे अज दे नौजवानों कोल समय की घाट है। पढ़ाई के मामले विच भी, कारोबारी मामलों विच भी उन्हां कोल वड्डियां वड्डियां किताबां पढ़न दी समा कढ़ना बड़ा मुश्किल लगता है ते ये चीज़ां असीं कई किताबां चों पढ़ के कढ़ के निचोड़ करके तुहाडे सामने तुहाडी सेवा च रखने आ। इन्हां नूं सबसक्राइब करो ताकि जिन्नियां वीडियो असीं होर पाईए सब तो पहलां तुहाडे कोल कोई हक नहीं, ये कौम का है। मैं तो एक सेवादार हाँ जो तुहाडी तुसीं जिम्मेवारी लाई, जो मेरे मरहूम उस्ताद ज्ञानी सोहन सिंह जी सीतल जी ला के गए उहदे तहत मैं सेवा निभा रहा हाँ ते ये सब कुछ तुहाडा ही है। ते वध तो वध ये संगत कोल पहुँचे, तुसीं सबसक्राइब करो, तुहाडे कोल सारियां वीडियो पहुँचदियां रहणगियां ते इहनूं अगे तो अगे आपदे वीरां तक इहनूं पहुँचाओ, ये यतन करो ताकि वध तो वध वीरां तक ये प्रचार पहुँचे, इन्हां महापुरुषों के जीवन पहुँचन जो कि जदों भी उन्होंने टाइम मिले वो सुन के ये तो कुछ सेध लै सकन, आपदा जीवन वधिया ते सुचज्जा ते सफल करके चला सकन। मेरी यही इल्तजा है, यही मेरी तुहाडे अगे बेनती है। एक बेनती मैं हर बारी फिर करना उहदे वीरां नूं भी, उस सच्चे पातशाह दे अगे भी कि इंसान कोलों जे कोई कोताही वापर जाती है, इंसान गलतियों का पुतला होया करता है। असी जंगल कट्टे ने, असी उन्हां पंछियां दे बहन जोग थां नहीं छड्डे जिन्हां ने रौनकां ला दित्तियां सन, जिहड़े परमात्मा ने भेजे सन, उन्हां दे असी घर उजाड़ दित्ते ने। सानू दोबारा खाली पईयां जगह के उत्ते जंगल लाने चाहिए ने, उसारने चाहिए ने। जो कुछ होया उहदे तो सानू सबक लैके अगर तो सुधार कर लेना चाहिए है और उहदियां गलतियां दा उस परमात्मा दे अगे पश्चाताप कर लेना चाहिए है। तो परमात्मा अगे मेरी अरदास बेनती जोड़नी है, उस परवरदिगार नूं असी मैं ना चीज़ की कह सकता हाँ, मेरी की हैसियत है, पर एक बेनती तो मैं कर सकता है। तुहाडे सारियां वर्गी भयंकर बीमारी नूं इस दुनिया तो खत्म कर, इहदा नामो निशान मिटा। ये तेरी आपदी पैदा की हुई कायनात, ये तेरी आपदी पैदा की हुई रौनक फिर तो उसी तरह दौड़े, फिर तो उसी तरह अज जरा कैद हो के रह गया मनुख, फिर तो उसी तरह तरक्की दियां पलंघां पट्टे, फिर तो ये आवदियां खुशियां बतीत करे। हर मनुख आपदे घर परिवार दियां सारियां रीझां खुशियां पूरियां करे आपदे जीवन विच। सच्चे पातशाह हर मनुख नूं इस तरह का अवसर प्रदान कर, किसी नूं कोई दुख तकलीफ आपदे जीवन विच कोई दे अरोगता पूरी बख्श, ओहदियां खुशियां जिन्हों भेजिया ही दुनिया ते ओहदे सिर ते हथ रख के ओहदे सारे चाह मिलार, ओहदे परिवार दे सारे चाह मिलार वो पूरे तू करने ने। वो किरपा कर ते अब की बार बख्श बंदे नूं, जे कोई गलती हो गई तो माफ़ कर, तो अगे तो ये हो जी बीमारी या फिर कोई होर इहो जिहा वायरस दुनिया उत्ते ना आवे। इहदे ते तू साडे पूरी दुनिया दे उत्ते किरपा कर, असीं सरबत दा भला मंगण वाले हाँ, साडे ते भी किरपा कर। अंत विच आपां फेर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी दी बख्शिश वो फतेह का सिमरन फिर दोहराइए जी।
बोलो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की